नाम क्या है सर? माय नेम इज फहीम खान। फ़हीम भाई और बाकी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी लोग 1-1.5 घंटे से हैं। आप तो सुबह से देख रहे हैं ना। आप ये बता दीजिए पुलिस किसका फेवर कर रही है? बताइए साहब, किसका बताओ आप? पुलिस किसका? आप नहीं बिल्कुल वीडियो बनेगी। आप लोगों की पोल खुलती है क्या? आप लोगों की पोल खुलती है इसलिए? नहीं भाई साहब, बीटमेंट की इतनी मत खाओ, हक की बात करो। नकली कार्ड आप लेके घूम रहे हैं। नकली कार्ड है? मैं कैसे मान लूं असली जब एड्रेस ही मैच नहीं कर रहा? अच्छा नकली है ना, आप प्रूफ करो। मैं कहता हूँ आपको चैलेंज करता हूँ, प्रूफ करो। आप प्रूफ करिए ना। और कंप्लेंट करेंगे तो आप मुझे थाने से कॉल करेंगे या मेरे पास आएंगे? आप मुझे कंप्लेंट देंगे और दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। लापरवाही पे मैं एमएलए को लेकर यहाँ धरना देता हूँ अभी, ठीक है, कि पुलिस यहाँ फेवर कर रही है इनका, ठीक है। लिखित में मांग रही है, लिखित में जा रहे हो उनके। आपको कंप्लेंट करिए, आप कार्रवाई कीजिए। आप उनके डॉक्यूमेंट का क्यों वेट कर रहे हैं? तो जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो मैंने वो डॉक्यूमेंट फाड़ दिया। पुलिस को जो एप्लीकेशन देनी थी वो फाड़ दी, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है जब पुलिस एक्शन नहीं कर रही है। और इसके लिए मैं आई विल गो टू द कमिश्नर एंड डीसीपी। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला के जुलैना में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल। यहाँ पर कितने ही मरीज़ आते हैं, कितनी ही शिकायतें होती हैं, लेकिन कोई कह नहीं पाता। आज हम एक ऐसे मामले को लेकर आए हैं जो EWS से ताल्लुक़ रखता है। पर जब वो लोग आए तो उनको सीट देने से इनकार कर दिया गया, जो बेड होता है उनका वो देने से इनकार कर दिया। और इसी को लेकर के हम यहाँ आए थे कि मरीज़ को दिखाएं कि कितने परेशान हैं वो लोग, उनके फैमिली कितनी परेशान है। जब उनसे बेड के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर EWS में इतने बेड होते हैं, जो गरीब लोग आते हैं उनके लिए बेड होते हैं, जो सर्विस करते हैं जो गवर्नमेंट में उनके लिए अलग से बेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ और यहाँ काफ़ी लोग जमा हो गए। हम आपको वीडियो में वो विजुअल भी दिखाएंगे जो हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद उन्होंने जब विधायक अमानतुल्लाह खान से रेफरेंस लिया, विधायक अमानतुल्लाह खान का इंटरफेयर हुआ, उसके बाद ही उस मामले का हल हुआ। तो क्या किसी भी मामले में विधायक का होना ज़रूरी है, उनका इंटरफेरेंस ज़रूरी है, या गरीब लोग जो दूर दूर से चल कर के जो मिडिल फैमिली के होते हैं उनका इलाज इसी तरीके से होगा? क्या उनको बेड मिलना इतना मुश्किल है? हम बात करेंगे यहाँ पर आए हुए हमारे बल्ली मारान के जो होटल है उनके ऑनर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये मामला क्या है और ये मैटर क्या हुआ था, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे नहीं होगा है ना? बिल्कुल नहीं है। हाँ, और एडमिशन नहीं दे रहे आप लोग। अंडरटेकिंग दीजिए। अंडरटेकिंग में कैश, अंडरटेकिंग क्या देनी है? अंडरटेकिंग क्या देनी है कि मैं कैश में कराऊंगा जी? मैं अपनी जेब कटवाने को तैयार हूँ लुटेरों से। EWS का कार्ड लेकर छोड़ दो यार, मैनेजमेंट की इतनी मत खाओ, हक की बात करो। नकली कार्ड आप लेके घूम रहे हैं। नकली कार्ड है? मैं कैसे मान लूं असली जब एड्रेस ही मैच नहीं कर रहा? अच्छा नकली है ना, आप प्रूफ करो। मैं कहता हूँ आपको चैलेंज करता हूँ, प्रूफ करो। आप प्रूफ करिए ना। मैं क्यों प्रूफ करूं? और आपको बताऊं, सुनिए, इसी के अंदर मेरी बात सुनिए मिनाल जी, इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप, हाँ मैंने बुला ली पुलिस, आप बेफिक्र रहिए, पुलिस मैंने बुला ली। आपने कैश में मना किया है। बिल्कुल मना नहीं किया। हाँ, आप अंडरटेकिंग नहीं दूंगा मैं। अंडरटेकिंग क्यों मांगते हैं आप? अच्छा अंडरटेकिंग क्या देनी है? ट्रीटमेंट चालू कर दिया हमने। अंडरटेकिंग क्यों देनी है? अंडरटेकिंग क्यों देनी है मुझे बताइए, जिस चीज की अंडरटेकिंग क्या देनी है? नहीं प्लीज, सिक्योरिटी कुछ नहीं करेगी इसमें। आप नहीं बिल्कुल वीडियो बनेगी। आप लोगों की पोल खुलती है क्या? आप लोगों की पोल खुलती है इसलिए? नहीं भाई साहब, बीच में नहीं, बिल्कुल प्लीज। बदतमीजी कोई मत करिएगा, बदतमीजी कोई मत करिएगा, बदतमीजी नहीं। बिल्कुल वीडियो बनेगी। वीडियो में पोल खुलती है क्या आपकी? आपके मैनेजमेंट की पोल खुलती है क्या? डॉक्यूमेंट कोई गलत नहीं, आप तो ट्रीटमेंट दो ना। डॉक्यूमेंट गलत में आदमी मार दो। अरे अच्छा एक मिनट मिनाल भाई, एक मिनट। अरे डॉक्यूमेंट गलत है, आदमी मार दोगे? ट्रीटमेंट चालू हो चुका नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? रजिस्ट्रेशन मैंने क्या कौन? ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। अच्छा रजिस्ट्रेशन में आपको आधार कार्ड दे रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन मेडिकल चालू हो चुका है आपका। कोई नहीं हुआ ऐसा। मैं पुलिस आ गई, रुकी, मैं बुलाता हूँ। आइए साहब। शुभ नाम साहब? प्रदीप जी। प्रदीप जी, मैंने कॉल किया है। मैंने यहाँ एक सेकंड, मैंने यहाँ पुलिस कॉल करी है। यहाँ पे दो वायलेशन हो रहे हैं। EWS को छोड़ दीजिए। एक सेकंड सर, यहाँ पे EWS को छोड़ दीजिए। पिछले 45 मिनट से मेरे पास रिकॉर्ड है वीडियो का। मैं कह रहा हूँ कैश में करिए, तो ये कहते हैं आप लिख के दो कि मैं कैश में कराऊंगा, EWS में नहीं कराऊंगा। ये कौन सी पॉलिसी है आपकी? आप लूट कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, 2 आदमी हैं, मिस्टर भरत, मिस्टर मिनाल और विनोद। मेरे पेशेंट को कुछ होता है तो मैं इनके खिलाफ FIR लिखाऊंगा। पानी देना। ठीक है सर, प्लीज़ आप मेरी रजिस्टर करिए। और अभी तो खैर सिक्योरिटी ने कुछ नहीं करी, इनका एक और प्रोटोकॉल है। आप हक की बात करोगे तो सिक्योरिटी आपसे थोड़ी देर में बदतमीजी शुरू कर देगी। तो वीडियो चालू थी, वरना ये कोई एरा गैरा होता, कोई गरीब होता, रिक्शा वाला लात मार के बाहर कर देते ये लोग। मैं डॉक्टर मिनाल सर, यहाँ पर असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ, नोडल इंचार्ज हूँ। यहाँ पर पेशेंट आए हैं, इनकी पेशेंट की कंप्लेंट थी वॉमिटिंग लूज मोशन की। उसका जो मेडिकल प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट होता है वो अंदर तुरंत चालू कर दिया गया। इनको कैमरा लगा दी गई, उस पर इनका NIV स्टार्ट कर दिया गया। नहीं वोमिटिंग सर कुछ नहीं हुआ, तकरीबन पौना घंटा हो गया पेशेंट BP का इशू था। यहाँ पे रिक्वेस्ट की, उसके बाद में खाली प्रोटोकॉल अच्छा एक मिनट बोलो तो रजिस्ट्रेशन और अभी तक नहीं हुआ, कोई पेमेंट नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट चालू। पेमेंट गलत मत बोलिए, पेमेंट क्यों नहीं ले रहे? मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है। आप ये ध्यान रखिएगा, जो आप बोलेंगे झूठ पे ट्रेस नहीं हो आपका। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं रोका गया, इमरजेंसी ट्रीटमेंट का चालू कर। आप तो सर इनसे पूछिए रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे कैश में ये। और आप मेरी कंप्लेंट जो है ना, मेरी कंप्लेंट ये है कि ये कैश में ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे लिखित में दो, उसके एक्नॉलेजमेंट करके दो कि मैं कैश में कराऊंगा, EWS में नहीं कराऊंगा। यही कह रहे हैं ना आप। ये इनका प्रोटोकॉल है, ये लूट का प्रोटोकॉल है इस अस्पताल का। चालू कर दिया इमरजेंसी। और थोड़ी देर में सर एक सेकंड, थोड़ी देर में कहने वाले हैं कि आपका पेशेंट ICU पे है, ICU पे जाएगा, पर हमारे पास ICU के बेड नहीं है। अभी आप थोड़ी देर में तमाशा भी देख लीजिएगा। मैंने एरिया के विधायक को भी बुलाया है, ये इनका यही तमाशा है। और यही करना पड़ा था एक बार इन्हीं डॉक्यूमेंट के ऊपर। अपोलो देख सकता है, इस डॉक्यूमेंट को फेक कर रहे हैं बगैर चेक करे। ये एलिगेशन है इनका, फेक डॉक्यूमेंट है। फेक डॉक्यूमेंट में इनको चैलेंज करता हूँ कि चैलेंज करिए आप डालिए E-पोर्टल के ऊपर गवर्नमेंट के और चेक करिए कि फेक है क्या। गरीब आदमी है, 10 बार चेंज करता है अपना एड्रेस, तो इसका मतलब ये आदमी तो वही है ना, आधार कार्ड पे तो वही है ना। चलो मैं कहता हूँ आधार कार्ड नहीं, मैं कैश में कराऊँ, क्यों नहीं करा रहे हैं आप? कैश में भी नहीं करेंगे, अंडरटेकिंग चाहिए आपको कि बाद में हम जेब नहीं काट लें इनकी। ठीक है सर, मैं बोलूँ? आपको बोलना ही नहीं है सर। सर मेरी कंप्लेंट है, प्लीज़ आप रजिस्टर करिए। एंड आई वांट टू डू दिस 2-3 पीपल्स आर अक्यूज्ड हियर। आई वांट रजिस्टर FIR प्लीज़। मैं आप लोकल पुलिस को हैंडओवर करिए सर। यहाँ पर इनके पास EWS कार्ड जो लेकर आए हैं, उसके अंदर इनका एड्रेस लिखा हुआ है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पेशेंट तो वही है। अरे पेशेंट तो दिल्ली का है, यहीं का है। जो है आज उन्होंने कहा हम कैश ट्रीटमेंट करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप अंडरटेकिंग दीजिए कि आप जो है कैश में ट्रीटमेंट लेंगे और हम फिर अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। अच्छा एक बात, इमरजेंसी का कुछ नहीं रोका गया। मैं आपसे एक बड़ी कॉमन सी चीज़ पूछ रहा हूँ, कितने पेशेंट हैं अंडरटेकिंग दे रहे हैं कैश वाले? क्या हर पेशेंट से ले रहे हैं आप? तो मैं EWS मांग ही नहीं रहा आपसे, मैं EWS मांग ही नहीं रहा आपसे। मैं EWS, मेरा डॉक्यूमेंट गलत है ना? आप कह रहे हैं मैं EWS नहीं मांग रहा, फिर क्यों नहीं दे रहे आप ट्रीटमेंट? आप क्यों रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे? पॉलिसी और डॉक्यूमेंट पूरा जमा करिए ना। कर दिया ना। आधार कार्ड चाहिए ना आपको? आधार कार्ड चाहिए ना? अंडरटेकिंग नहीं मिलेगी। अंडरटेकिंग क्या चाहिए? क्या हम कैश में कराएंगे? तो हम इमरजेंसी लेवल तक का ट्रीटमेंट नहीं, ये देख लीजिए, यही मेरी FIR है। हम आपको पूरा यही मेरी FIR है इनके खिलाफ। पेशेंट और पेशेंट कुछ होता है तो दीज आर अक्यूज्ड, दे शुड बी पनिश्ड फॉर इक्वली। दिया जा रहा है पेशेंट को, कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट में रोक। कोई बात नहीं, आप हो गया ना, इनका काम कर लें प्लीज़। आप प्लीज़ प्रोसीड करिए, लोकल थाने को आप बुलाइए और इनको हैंडओवर करिए। भैया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अब आप? कैश में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप? भरत कैश में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? डॉक्टर मिनाल आर यू डूइंग टू रजिस्ट्रेशन ऑन कैश? आप कैश में कर रहे हैं? आप एक तो आप ना वीडियो मत चलाइए। क्यों नहीं चलाइए? आप आप कैश में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? कैश में रजिस्ट्रेशन कर रहे वीडियो हैं? मत चलाइए, अलाउड नहीं है, ठीक है? आप बहुत देर से करे जा रहे हैं। डोंट ट्राई टू टच मी, इसको बंद डोंट करिए। नहीं ठीक है? ऐसे आप allowed नहीं कैश में कर रहे हैं ये ट्रीटमेंट? हॉस्पिटल है, ऐसे कैश अलाउड में नहीं है। मुझे मालूम है, तुम्हारी पोल खुल रही है ना, इसलिए प्रॉब्लम ये है। पोल नहीं खुली है, तो ठीक क्यों है? कैश में क्यों नहीं कर ऐसे कुछ रहे? इसको कॉस्ट में बंद क्यों नहीं कर रहे इसको भाई? बंद करिए। क्यों नहीं कर रहे? मैं तो इसको बंद करूंगा। करिए। क्यों नहीं? मेरा राइट है ये, आप छीन लेंगे राइट? पोल नहीं खुलनी चाहिए तुम लोगों की। हमारा आधार कार्ड नहीं। आधार कार्ड ले लेना वहाँ से। इसलिए पुलिस भैया आप क्योंकि मेरी बात सुनिए, जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम एप्लीकेशन फाड़ेंगे। जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो एप्लीकेशन फाड़ेंगे भाई। आपका नाम क्या है सर? माय नेम इज फहीम खान। फहीम भाई और बाकी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी लोग 1-1.5 घंटे से हैं। 1-1.5 घंटे में तो सुबह से देख रहा हूँ। देख रहे हैं ना। आप ये बता दीजिए पुलिस किसका फेवर कर रही है? आप खाना भी नहीं देना बताइए इसमें। भैया किसका ये देखो ना, इधर देखो कि ये कह रहे हैं कि थाने में कंप्लेंट देने जाओ, जबकि हमारी कंप्लेंट यहाँ से हमने सर हमारी कंप्लेंट जो हॉस्पिटल से रजिस्टर क्या हो गया?
क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे ना, एक्शन नहीं ले रहे आप, सर आप एक्शन नहीं ले रहे। आप क्यों आए? नवीन जी आप मेरी बात सुनिए, मैं दो नवीन जी आप एक दिन बात सुनिए, 100 नंबर की कॉल हुई है भैया, 100 नंबर की कॉल हुई है तो कॉल पे तो आ गए हैं, हम आए नहीं है क्या? सर आने के बाद में क्या हुआ? हम तो अकॉर्डिंग टू लॉ बनेगा, हम कार्रवाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ये होना चाहिए कि ये कंप्लेन करता है, धीरे धीरे निकल रहा है आरोपी। अगर ये कंप्लेन कर रहे हैं तो आप इनकी कंप्लेंट जो भी आप लिख के दीजिए, जो भी देना रिटर्न में दीजिए। कोई कहीं नहीं जा रहा, सभी यही सब यही है, जो भी देना कहीं नहीं जा रहा, जो भी आपको देना रिटर्न में दीजिए। मैं कमिश्नर ऑफिस में बात करूंगा साहब, लापरवाही है सर। ठीक है सर, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है सर। आप पेशेंट की तैयारी कर लो भाई, निकलने की दूसरा अस्पताल चलते हैं, छोड़ो ठीक है, अपोलो चलो, कोई कंप्लेंट नहीं देगा, आप भी फ्री होंगे साहब। क्या हुआ है कि यहाँ मेरी एक नॉन है, सुबह 8 बजे मैं उन्हें लेके आया यहाँ पर फोर्टिस में, और यहाँ जब 8 बजे सुबह लेकर आया तो हमने उनका EWS कार्ड दिए। EWS कार्ड में उन्होंने कहा कि EWS नहीं चलेगा, तो हम फोर्टिस वालों ने कहा EWS नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद हमने उनसे कहा कि ठीक है आप कैश में करिए, तो कैश में वो कहने लगे कि अगर आप कैश में करवाएंगे तो पहले आप हमें लिख के दीजिए कि मैं कैश में करवा रहा हूँ, EWS नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, इस बात पे बहस बढ़ी, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। 8 से 10 बज गए, 10 से 11 बज गए, आखिर मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस यहाँ पहुँची, वो वीडियोस आप सब हैं आपके पास में। पुलिस जब यहाँ पहुँची तो पुलिस ने पहले तो फेवर किया हमारा, हमने एक लिखित कंप्लेंट दी 2-3 लोगों के ख़िलाफ़ जो इसमें कह रहे थे कि हमारा बाईलॉज है, अस्पताल का रूल है कि पहले आप हमें एक्नॉलेजमेंट दो कि हम कैश में करवाएंगे। ठीक, हम कैश में करवाएंगे, मतलब वही कह रहे थे कि आप किसी तरह EWS बाद में लाना है। ठीक, जो पेशेंट हम यहाँ लाए थे वो एक तो सीनियर सिटीज़न था, एक तो दिल्ली सरकार की पोल खुलती है कि यहाँ पे सीनियर सिटीज़न के लिए जो इंतज़ामात करती है, जो बिलो द अबाउ द 60 एज और 60 के अंडर में आते हैं उनका इलाज फ्री है, वो पोल एक तो खुलती है। दूसरा सरकार की पोल ये खुलती है कि EWS की फैसिलिटी के नाम पे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कैश में करवा रहे हैं तो उनको एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि EWS में नहीं करवाऊँगा, लिख के दो तब तो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। बाद में हमारे विधायक जी अमानतुल्लाह साहब का इंटरफेयर हुआ, उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया और अब जाके किसी दूसरे अस्पताल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दूसरा पुलिस का रोल ये रहा कि पुलिस को कंप्लेंट दी गई, पुलिस में जो मैं उनके सबके नाम दे दूँगा आपको, जो लोग यहाँ आए उनका कहना था कि हम हॉस्पिटल से एविडेंस मांग रहे हैं कि किस बेस पे। भाई मैंने कंप्लेंट कर दी, आपको कंप्लेंट करी, आप कार्रवाई कीजिए, आप उनके डॉक्यूमेंट का क्यों वेट कर रहे हैं। तो जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो मैंने वो डॉक्यूमेंट फाड़ दिया, पुलिस को जो एप्लीकेशन देनी थी वो फाड़ दी, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है जब पुलिस एक्शन नहीं कर रही है। और इसके लिए मैं आई विल गो टू द कमिश्नर एंड DCP एंड टू द कोर्ट कि इसमें ड्यूटी के दौरान लापरवाही एक तो हॉस्पिटल टीम की है, दूसरी लापरवाही पुलिस की है। अच्छा सर, क्या कुछ बदतमीजी भी सुनाई करी थी आपके साथ इन हॉस्पिटल में? नहीं, मेरे साथ मेरे जो पेशेंट थे उनके घर वालों के साथ करी थी, सिक्योरिटी वहाँ आई थी उनको बाहर भेजने के लिए। ये हाल तब है कि जब हम सपोर्ट में उनके आएँ। अगर यहाँ कोई गरीब और कोई दूसरा आदमी आएगा जिनके लिए EWS है, उनका क्या हाल करते हैं, सिक्योरिटी घुसने नहीं देती। बेड वगैरह अपने कितने बता रहे हैं जो सरकार ये कहते हैं साहब फुल है सारे, डेटा तो उनका आप कभी भी देखिए, आप रोज़ आइए 15 का 15 फुल मिलेगा आपको पेशेंट से बात करा देंगे। ये तो स्कैम चला रहे हैं सर, अस्पताल मिलके स्कैम चला रहे हैं। गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है जो आप स्कैन करें और जाएं और सेल्फ रजिस्ट्रेशन करें, कोई नहीं है, अस्पताल पे डिपेंड है। ये तो आप आए तो पोल खुली है, इससे पहले भी तो ऐसा होता चलता है सर, यहाँ तो रोज़ का है, आप पूछिए लोगों से, और भी बाइट से अंदर लीजिए आप, 1-2 लोग और भी हैं जो कह रहे हैं कि उनके साथ भी यही हो रहा है। तो अब क्या लास्ट में क्या हुआ, मतलब क्या कह रहे हैं? विधायक जी के इंटरफेयर के ऊपर इन्होंने EWS में लिया, बट उसके बाद अब मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास विधायक जी का विधायक जी यहाँ नहीं आते, विधायक जी बाहर होते हैं, उनसे बात नहीं हो पाती, तो अगर यहाँ कोई मेरी जगह दूसरा आदमी होता तो वो तो ख़त्म, या तो पैसे दें इनको जेब भर के, या तो अपनी जेब कटवाए, नहीं तो फिर वो किसी धक्के का है सरकारी अस्पताल में। अच्छा, हर कोई तो खैर नहीं पहुंच सकता विधायक जी तक, जैसे आपने उन लोगों के लिए मदद करी, हर किसी के लिए, तो यहाँ तो बंदे की जान चली जाएगी, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर क्या फ़र्क पड़ेगा सर, लाश ही तब देते हैं जब पेमेंट करो आप, कोई सिस्टम ही नहीं है।
सिस्टम चल रहा है, धंधा चल रहा है, हॉस्पिटल स्कैम है सर, स्कैम है। सरकार के बगैर सपोर्ट के कोई स्कैम नहीं चल सकता कहीं भी। ना पुलिस कार्रवाई कर रही है, ना इधर कार्रवाई हो रही है। अब देखते हैं कोर्ट में, जुडिशरी में क्या होता है। जो जिन पुलिस वालों के खिलाफ मैंने इस्तेगासा पेश करने को कहा है, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो आप कहाँ ले जा रहे हैं उनको ये लोग? अभी एक नहीं, ये खुद नहीं देख रहे, उन्होंने विधायक जी ने जब बोला है तो ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे अस्पताल में। क्या प्रॉब्लम थी सर पेशेंट को? पेशेंट की कंप्लेंट, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन थे जिसमें उनको लो बीपी की शिकायत थी। अब क्या लगता है कार्रवाई होगी कुछ? मुझे तो नहीं लगता कार्रवाई होगी। ऐसे ही पुलिस का चलता रवैया भी ठीक नहीं था, पुलिस का भी ठीक नहीं। पुलिस का रवैया क्या है? पुलिस को आपने कंप्लेंट दी थी, लिखित में कंप्लेंट दी थी, 112 पे कर दी, पुलिस आ गई, तो उसके बाद पुलिस को क्या करना चाहिए था? पुलिस को एक्यूज़ को पकड़ती ले जाती, अपने आप डॉक्यूमेंट लेके आते वो। और किसी बुक के अंदर लिख देने से आप वायलेशन नहीं कर सकते। आप जो आपका ह्यूमन राइट्स है, जो आपका सोशल राइट है, जो आपका हेल्थ का जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसका वायलेशन अस्पताल, अगर 40 अस्पताल 4 लाइनें छाप देगा तो उसका वायलेशन हो सकता है क्या ऐसे? बल्कि ना आपसे ही आर्ग्यूमेंट कर रहे थे वो लोग, पुलिस वो तो पूरी कोशिश ये थी इनकी कि डिफेंस उनको सपोर्ट करने की। क्या सुधार की जरूरत लग रही है सर हॉस्पिटल्स में? ऐसा लग रहा है आपको, पहली बार आए आप, इस तरह लगा आपको? भाई ये है कि अगर आप, मेरी तो राय है, अस्पताल आओ तो मोटी जेब करके लाओ और सीधा इलाज हो जाएगा। जहां आप गवर्नमेंट की बताई हुई स्कीम, EWS, RWS, BPL, इनमें जाओगे तो आप अपना पेशेंट मरा हुआ पाओगे। ये सिर्फ कहने के लिए ये सब बातें? भाई हमें तो देखिए, हम तो सपोर्ट में खड़े हैं। मेरे घर का तो पेशेंट था नहीं, मैं तो सिर्फ सपोर्ट में आया था। सपोर्ट में लड़ने के बाद, विधायक के इंटरफेयर के बाद, तब जाके कुछ शुरुआत हुई है। अगर एरिया के विधायक नहीं हो तो मार देंगे आदमी को। ट्रीटमेंट ही शुरू नहीं किया। ड्यूटी डॉक्टर ने मुझसे कहा है जब तक UHID नंबर जनरेट नहीं होगा हम आगे इलाज नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के अंदर उसका इलाज होगा या किसी बड़ी पहुंच पे जाएगा तब होगा, गरीब आदमी मर जाएगा ऐसे। देखिए हालात तो ऐसे हुए हैं, जब से हमारी सरकार गई है आम आदमी पार्टी की, हर ग्राउंड में देख लीजिए, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोड की बात करें। जब ये कहते थे कि ये समुद्र बना रखा है, एक हल्की सी दिल्ली में बारिश हुई और इन्होंने हालात ख़राब कर दिए। ऐसी हॉस्पिटल का हाल है, जब से हमारी सरकार गई है कोई सुनवाई नहीं है, ना एजुकेशन में ना हॉस्पिटल में। गरीब आदमी आता है और जो सोर्स वाला होता है उसका एडमिशन लेते हैं, गरीब आदमी का इलाज करने को तैयार नहीं है। आज ये केस था जो ये बहुत परेशान थे और इनको भी ऐसी टालमटोली दिखाई गई और बेड नहीं दिया इन्होंने। फिर उसके बाद जैसे पता चला, इन्होंने विधायक जी की बात हुई और विधायक जी ने मुझे भेजा और मैं यहाँ आया और मैंने कंसल्ट बात की उनसे, फिर उन्हें बड़ी मुश्किल से जाके एक हॉस्पिटल में रेफ़र किया है इनको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर किसी सोर्स है तो उसी से हो। ये पब्लिक है, पब्लिक के लिए काम हॉस्पिटल का यही होना चाहिए कि आए कोई गरीब आदमी, उसकी मदद हो। अब पर किसी सोर्स नहीं है तो उसका इलाज नहीं करेंगे क्या? तो यहाँ वही पेशेंट है तो ये गरीब लोगों के लिए तो रिजर्व सीटें होती हैं ना, कुछ आप बता रहे हैं। जी हाँ, वो रिजर्व पहले भी होती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अब ये देखिए कोई इतना पेन लेता नहीं, मरीज उधर बीमार है, अब वो कहते हैं बेड नहीं है, फला नहीं है, अब वो गरीब अंदर घुसने भी नहीं देते, गार्ड लगे रहते हैं। अब कौन उसे वेरीफाई करे कि बेड वो वहाँ पर है या नहीं है अवेलेबल? सबसे बड़ी बात यह है, तो ये तो जांच का विषय है ना, इस पर होना चाहिए। ये कहते हैं बेड है, बेड नहीं है, और पता चला बेड खाली रहता है और यहाँ मना कर देते हैं। कितने बेड होंगे खाली? तकरीबन इनका यहाँ पर जो EWS है 30-30 की बेड के करीब है और अपोलो में ज़्यादा है, तो उसके बावजूद भी ये रूटीन में चलता रहता है। कोई डिस्चार्ज भी होता है उसके बाद भी ये जल्दी से बेड देते नहीं है, बहुत परेशान करते हैं एस्कॉर्ट्स वाले। तो हमारी तो यही अपील है, भाई गरीब आदमी आता है तो उसका इलाज है तो इलाज दिया जाए। आपकी जेब से कुछ नहीं लग रहा, सरकार आपको दे रही है, आपको हॉस्पिटल पेड कर रहा है, तो आप क्यों गरीबों को परेशान कर रहे हो? सरकार बस मतलब लग रहा है लिखित में ही दे रही है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। ग्राउंड में तो कुछ काम है नहीं, ग्राउंड में तो बहुत बुरा हाल है। आज जैसे तैसे करके ही अब इन्होंने रेफ़र किया है हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस भी फ्री दी है और वो दिया है, जो विधायक जी के कॉल आई थी, बात करी, जब जाके सब चीज़ हुई है। पर ये नौबत नहीं आनी चाहिए ना, अगर हर आदमी विधायक जी नहीं पहुँच पाएगा तो क्या उसका इलाज नहीं होगा? तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए, गरीब आदमी आ रहा है तो उसका इलाज हो भाई। ये कोई सोर्स वाले का इलाज ही होगा। तो आम पब्लिक के लिए हॉस्पिटल है, आम सरकार ने उनको फ़ायदा पहुंचाया, जगह सस्ती दी है, इसी वजह से तो दिए कोटे की वजह से कि आम आदमी को फ़ायदा मिले, और फ़ायदा नहीं मिले तो क्या फ़ायदा? सर आपसे EWS के 15 बेड इतने बड़े अस्पताल में, 15 बेड, चलो 15 आ गए, वो 15 का रिकॉर्ड देखिए आप जाके। 15 पूरे भरते नहीं, क्योंकि हर आदमी को कहा जाता है सबसे पहले अस्पताल अपना EWS का चार्ट अपडेट करता है सुबह कि हमारे पास फुल है, रोज़ फुल है, ठीक है। तो ये सब बहानेबाजी, और EWS में ले भी लेते हैं इमरजेंसी में। तो दूसरा स्कैम इनका ये है कि आपको बेड नहीं देंगे, बेड देंगे तो कहेंगे लिखो आप, हम वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे क्योंकि वेंटिलेटर नहीं है। अभी आप 1 लाख की गड्डी दे दो, सर के बल खड़े हो जाएंगे, आपका सारा इलाज करेंगे।
तो ये स्कैम है सर, ये तो आपको सर ओखला में तो मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं और इतना हाई हॉस्पिटल्स यहाँ पर है, तो किस तरह इलाज पॉसिबल हो पाएगा अगर यही हालात हो? सर मुझे आप मैं कह रहे हैं कि सरकार भी साथ में है इनके, ये तो सर कौन बगैर लगाम लगाए इन पर? आप एक बात देखिए, किसी इलाके में अगर पुलिस चाहे कि चोरी नहीं होनी है तो वहाँ नहीं होगी। इसका मतलब कहीं हो रही है तो मिला हुआ है कोई ना कोई सिस्टम। ऐसे ही ये भी चोरी है, ये स्मार्ट चोरी है आपकी जेब से। आपका पेशेंट है, आप आईसीयू में, आप उनसे बहस करेंगे, लड़ेंगे? आपको तो आप कर्जा करो, सोना बेचो, गिरवी रखो, पर इनको पूरा आप 25,000 पर डे, 15,000 पर डे, सेमी आईसीयू, आईसीयू, सीसीयू सब इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। सर वही है कि मतलब ये भी अगर हम चाहें, कोई गरीब आदमी चाहे कि मैं बाहर से सस्ता टेस्ट करा लूँ तो उसको नहीं मानते ये लोग, ये भी है ना। सर आप कोई लेबोरेटरी का टेस्ट लाइए, कहेंगे वैलिड, हम तो नहीं जानते, हम तो NABL अप्रूव्ड लैब जो हमारे यहाँ है उससे करवाइए। तो वो सीधे से लूट है सर। तो आप जानते हैं, यू आर स्मार्ट पीपल ऑलरेडी।